अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सती। सती क्या है? सती किसको कहते हैं? हिंदू मजहब में बेवा को शौहर के साथ क्यों जिंदा जलाया जाता था? किस मुसलमान हुक्मरान ने इस खौफनाक रस्म पर पाबंदी लगाई? क्या अब भी भारत में ये रस्म मौजूद है? तमाम सवालों के सवालात जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। हिंदू अकीदे के मुताबिक शौहर के मरने पर बेवा को शौहर की चिता के साथ जिंदा जलाने को सती कहते हैं। जो हिंदू मुर्दे को जलाने की बजाय दफन करते थे, वो बेवा को भी जिंदा दफन करके सती की रस्म अदा करते थे। जब शौहर की मौत कहीं और होती थी और लाश मौजूद ना होती थी, तो सती की रस्म अदा करने के लिए बेवा को शौहर की किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ के साथ जला दिया जाता था। हिंदुस्तान में सती का रिवाज बंगाल में ज़्यादा आम था। सती होने वाली खातून को मातमी लिबास के बजाय शादी के कपड़े पहनाए जाते थे और सती की काफ़ी सारी रस्में शादी की रस्मात से ही मिलती जुलती थीं। समझा जाता था कि सती होने से जोड़े के तमाम गुनाह धुल जाएंगे, उन्हें निजात हासिल होगी और वो मौत के बाद भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कहा जाता है कि सती होना बेवा की अपनी मर्जी होती थी, मगर माशराती तवक्कुआत और मजहबी दबाव बेवा के फैसलों पर यकीनन असर अंदाज होता था। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं जहां बेवा को चिता जलाने से पहले ही चिता पर रस्सी से बांध दिया जाता था। बाज मौके पर बेवा को नशा आवर दवा देकर सती किया गया। बेवा खातून को शोलों से दूर भागने से रोकने के लिए बांस का इस्तेमाल भी किया गया। सती की रस्म हिंदू मजहब में कैसे दाखिल हुई, ये भी एक अहम सवाल है। सती की रस्म हिंदू मजहब में शामिल होने की गालिबन वजह यह थी कि उस जमाने में अमीर और बाअसर उम्र रसीदा लोग जवान और खूबसूरत लड़कियों से शादी करने में कामयाब तो हो जाते, मगर उन्हें हमेशा ये धड़का लगा रहता कि उनकी जवान बीवी का किसी हम उम्र मर्द से माशूका ना हो जाए और बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर को कत्ल ना कर दे। सती की इस रस्म को मजहबी रंग देने से बीवी अपने शौहर को कभी भी जहर देने की जरूरत नहीं करेगी, क्योंकि इससे उसको खुद भी उसके साथ जल मरना होगा। 1806 में नेपाल के राजा को उसके भाई ने कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्जा करने के लिए राजा की बेवा महारानी राजेश्वरी देवी को 10 दिन बाद 5 मई 1806 को जबरदस्ती सती कर दिया। मुसलमान हुक्मरान बादशाह ने सती की रस्म खत्म करने के लिए कानून बनाया था कि सरकारी इजाज़त हासिल किए बगैर किसी को सती नहीं किया जा सकता, और सरकारी हुक्काम को यह हिदायत थी कि इजाज़तनामा देने में जितनी ताखीर मुमकिन हो ताखीर की जाए ताकि बेवा का जज्बाती फैसला सर्द पड़ जाए। हुमायूं ने भी सती पर पाबंदी लगा दी थी, मगर हिंदुओं के दबाव में आकर ये पाबंदी वापस ले ली। शाहजहां ने बच्चों की मां के सती होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। औरंगजेब ने इस मामले में सबसे ज्यादा सख्ती बरती। 1663 में उसने कानून बनाया कि मुगल बादशाहत की हदूद में सती की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी, लेकिन लोग रिश्वत देकर यह रस्म अदा करते रहे। मुगल बादशाहों ने सती से बचने के लिए बेवा को तोहफे, इमदाद और पेंशन भी अदा की। 1515 में पुर्तगालियों ने गोवा में सती पर पाबंदी लगाई। अंग्रेजों ने 1798 में सिर्फ कोलकाता में सती पर पाबंदी लगाई। 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया गया, जिसे हिंदुओं ने अदालत में चैलेंज कर दिया। मामला आगाही कौंसिल इंग्लिस्तान तक गया, मगर 1832 में पाबंदी को बरकरार रखने के हक में फैसला आ गया, जिसके बाद ये हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में भी नाफिजुल अमल हो गया। कुछ रियासतों में सती की रस्म फिर भी जारी रही। 4 सितंबर 1987 को हिंदुस्तान में राजस्थान के जिले सखर के दियोरालामी नामी गांव में एक 18 साल बेवा रूप कंवर ने हजारों लोगों की मौजूदगी में खुद को सती कर दिया। इस जुर्म में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, मगर किसी को भी सजा ना दी गई। सती की रस्म अब भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में मौजूद है, जिस पर हुकूमत हिंद की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। शुक्रिया।